एक तो कानून लाया गया है, जब तक देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक संविधान में जितना संशोधन नहीं हुआ है, ये 11 तारीख के बाद जो नियमावली आई है, पेश हुई है, इसमें संशोधन होगा। आप दूसरे स्टेट के लोगों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को आप कह रहे हैं कि यहाँ आइए, पहले आप अपने स्टेट के जो लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनका सिक्योर कीजिएगा ना। आप इतने कम पेमेंट पर और इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से बहाली प्रक्रिया आप निकालते हैं कि जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं वो इससे कहीं ना कहीं विमुख हो जाते हैं। जो मना रहा है वैसे कर रहे हैं, ये बिहार के प्रतिभा के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण, बीबीसी हिंदी के लिए पटना से। पटना में बीते रोज नीतीश कैबिनेट ने एक फ़ैसला लिया और वो फ़ैसला 1,70,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का, जो कि बीपीएससी के माध्यम से होना है, उसमें इस तरीके की बात निकल कर के आ रही है कि अब शिक्षक बनने के लिए, बिहार के भीतर शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना अनिवार्य नहीं है या वो अर्हता नहीं है। ये मसला जगह जगह सड़कों पर भी है, जगह जगह उसको लेकर के विरोध भी होने लगा है। कल जब शिक्षा मंत्री से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो उनका कहना था कि अच्छी चीज़ों का भी विरोध होता है और तमाम चीज़ों का विरोध होता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। मगर यहाँ हम उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं जो बीते कई एक सालों से उसके लिए आंदोलन करते रहे और उस सवाल पर अभी भी आंदोलनरत हैं। इसमें कई लोगों ने जो है हाई कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया है। क्या मसला है और इस बीच किस तरीके से इस पूरे कैबिनेट के फैसले को आप देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार सत्यम हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, बिहार सरकार के द्वारा जो काला कानून लाया गया है, इस काला कानून में कोई एक तो कानून लाया गया है, जब तक देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक संविधान में जितना संशोधन नहीं हुआ है, ये 11 तारीख के बाद जो नियमावली आई है, पेश हुई है, इसमें संशोधन हो गया है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार, ये महागठबंधन की जो बैठक हुई थी, इस बैठक के फैसले में देश के अंदर जितने विरोधी दल के नेता थे, सब कोई बैठक किए। बैठक के बाद ये किस प्रकार का फैसला लिए, अचानक से मेजर चेंजेस कर दिए। जबकि जो कोई भी नियमावली निकलती है तो नियमावली निकलने के बाद एक सिस्टम होता है कि माइनर चेंजेस ठीक है, चलता है, लेकिन ये मेजर चेंजेस किया गया है। इसको पूर्ण रूप से चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। लोकसभा प्रधानमंत्री बनने के लिए ये दूसरे राज्य में जाकर और दूसरे राज्य के लोगों को कहेंगे, जब हम बिहार में आपको 2 लाख रोजगार देना चाहते हैं, जाइए ना जी, वहाँ रोजगार कीजिए। जिस दिन हम पीएम बन जाएंगे, भारत में आपको रोजगार देंगे। तो यह एक ऐसा पासा फेंके हैं, सिक्के के 2 पहलू, एक हेड और एक टेल होती है, उसी तरह से पासा फेंके हैं बिहार के ऊपर। अभी अमित, आप लोग भी एक संघ बना करके काफ़ी लंबे समय से विरोध और काफ़ी लंबे समय से इस सवालों पर हाई कोर्ट तक भी अभी इस मसले पर गए। और शिक्षा मंत्री को जब हम सुन रहे थे कल मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए, तो वो ये कह रहे थे कि भाई टैलेंट को मौका मिलेगा और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो फुलफिल नहीं होती हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, माननीय मंत्री जी को फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो जो कह रहे हैं सीटें रिक्त रह जाती, खाली रह जाती हैं, वो सामान्य तौर पे साइंस और मैथ्स के जो विषय होते हैं हाई स्कूल से, वो खाली रहती हैं। और इन्होंने जब एसटीईटी लिया था, इसका जिक्र किया था जी, जब उन्होंने एसटीईटी लिया था 2019-20 में, तो वो सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए था। तो अभी जब वो बहाली में सभी राज्य के लोगों को मौका देने की बात कह रहे हैं, तो सिर्फ जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें तो उन्होंने बाहरी को मौका नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं बाहरी को ही मौका देंगे। तो मतलब कि घोषणा तो हो गई, लेकिन वो फैक्चुअली जहाँ पे उसका इफेक्ट होना चाहिए वहाँ नहीं होगा। वो सारा भीड़ प्रारंभिक कक्षाओं के लिए जो है छात्र वहाँ पे होंगे। हाँ, भविष्य में एसटीईटी वाली भी बात हो सकती है। दूसरी बात ये जो कहते हैं कि सीटें रिक्त रह जाती है, तो इसका इनको फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि रिक्त क्यों रहती हैं। आप इतने कम पेमेंट पर और इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से बहाली प्रक्रिया आप निकालते हैं कि जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं वो इससे कहीं ना कहीं विमुख हो जाते हैं। कोई पोस्ट ग्रेजुएट लड़का जिसको साइंस और मैथ्स की अच्छी जानकारी होगी, वो कोचिंग पढ़ा करके 50,000, 100, 1 लाख रुपए महीने कमा सकता है। आप उसको बिहार में 20-22 हज़ार रुपये देते थे, तो वो कहाँ से आते थे? आपको पे स्केल उनका बेटर करना था, उनके सर्विस कंडीशंस को बेटर करना था। जो इक्वल पे की लड़ाई हम लोग कई सालों से लड़ रहे हैं, उसको लागू करना था। उसके बदले आपने बिहार के युवाओं का हक और उनके प्रतिभा पर भी सवाल खड़ा करते हुए उनको रोजगार से वंचित करने की योजना बना दी। एक लड़की होने के नाते सरकारी नौकरी की इच्छा या किसी भी तरीके की नौकरी की इच्छा, घर परिवार से शादी ब्याह का दबाव, कितने सालों से तैयारी कर रही हैं? और जिस तरीके से बार बार नियमावली में संशोधन होता है, तो क्या सोचती हैं, क्या ख्याल आता है, घर पर क्या बातचीत होती है? क्या नाम है आप? राजदिव्या नाम है मेरा। और घर पे बातचीत मतलब ऐसे सबको था कि हाँ, इस बार अभी बहुत टाइम बाद वैकेंसी आया है, तो इस बार एग्ज़ाम देगी तो मे बी हो जाए रिज़ल्ट, जॉब लग जाए तो एक
होता है कि चलो सही है, लेकिन उसके बाद अचानक से फिर अब ये बोला जा रहा है कि नहीं बाकी स्टेट के लोग भी देंगे। तो ऐसा होता है ना कि हमारे चांसेस कम होने के और चांस हो जा रहा है कि लाइक पहले से एक तो कम सीट हैं, ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी सीट्स भी अवेलेबल नहीं थे पहले से। उसके अलावा अब दूसरे जब स्टेट के लोग आएंगे तो हमारे तो कंपटीशन और टफ हो गया, फिर जितने चांसेस थे जॉब के वो और कम हो जाएंगे। तो ऐसे में एक ये डाउट भी आता है कि अभी इतने टाइम से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आगे करें कि नहीं करें, या फिर छोड़ के कुछ और करें, तो ऐसे डाउट्स आते हैं। मगर क्या एक देश के भीतर जब देश के तौर पर हम देखते हैं तो अलग अलग राज्यों के लोग भी जैसे वो कह भी रहे हैं, जब शिक्षा मंत्री, आपने सुना भी होगा कि दूसरे राज्यों से वैसे लोग जो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी का आलम तो बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई बहुत अलग नहीं है। अगर हम देखते हैं तो वैसे लोग आते हैं तो अच्छा नहीं है। और बिहार के भीतर जो मेधा का एक सवाल है, जो लोग अच्छे होंगे वो अच्छा पढ़ाएंगे तो बिहार के लिए तो शायद बेहतर होगा, नहीं होगा। पर हमारे यहाँ ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, यहाँ से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो आप दूसरे स्टेट के लोगों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को आप कह रहे हैं कि यहाँ ये पहले आप अपनी स्टेट के जो लोग घूम रहे हैं भटक रहे हैं उनका सिक्योर कीजिएगा ना जॉब की पहले। और ऐसा आप पहले बोलते ना मेरे को कि यहाँ आपके साथ और भी स्टेट के लोग आएंगे, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। पहले तो हम लोग को ये आइडिया नहीं था, तो अचानक से ये और हो गया ना। एक तो BPSC का अचानक से वो भी नियमावली में चेंजेस आए कि आपको BPSC देना है, तो उसके बाद फिर एक और ऐड करना। तो हम लोग प्रिपेयर नहीं थे ना इस चीज़ के लिए। तो एक तो एग्ज़ाम क्लियर करके वेट करो आप जॉब आने का, फिर आपको एक और एग्जाम देने बोला जाए, उसके बाद बोला जाए कि नहीं आपको और लोगों के साथ फाइट करना है, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया ना। जितने भी स्टूडेंट्स थे जो पढ़े लिखे थे वो 8-10 हज़ार में काम करने को बाहर मजबूर थे, ये तो हम लोगों ने देख ही रखा है। अब जो थोड़ा बहुत उम्मीद जगह था लोगों के मन में कि बिहार में भी रोज़गार मिलेगा और अच्छे तरीके से फेयर तरीके से होने वाला BPSC के थ्रू, तो उन लोगों ने मतलब सोचा कि एग्ज़ाम के थ्रू अब प्रिपेयर करके आगे भी पढ़ाई करके हर साल वैकेंसीज आएगी, प्रॉपरली हम लोग एग्ज़ाम देंगे। मगर अब इसमें जब मन आ रहा है नीतीश कुमार को, जैसे मन आ रहा है वैसे चेंज कर दे रहे हैं। अगर कल को उनको बोल दिया जाए आपको विश्व गुरु बना दिया जाएगा, पूरे वर्ल्ड से आप स्टूडेंट्स को लाइए, तो उसमें भी कोई देर नहीं लगेगी उनको, क्योंकि कोई भी होता है आप छोटा मोटा नियम बदल सकते हैं। इतने सारे आपके कैबिनेट में आदमी हैं, इतने सारे लोग हैं पढ़े लिखे, IAS हैं, बड़े बड़े लोग हैं, विद्वतजन हैं। अब उनसे आप राय मशवरा करके हर 2 दिन पे जब मन आ रहा है नहीं ये नहीं ऐसे हो जाना चाहिए, वैसे हो जाना चाहिए, मतलब जो मन आ रहा है वैसे कर रहे हैं। ये बिहार के प्रतिभा के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। आलोक, मुझे लगता है पिछले साल भी जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे और BBC ने तब भी आप लोगों से बातचीत की थी, उस वक्त से अब तक एक सरकार फिर से बन गई, एक मुख्यमंत्री फिर से बन गए, आप लोग अभी भी आंदोलनरत हैं। क्या घर के लोग क्या कह रहे हैं? सरकार भी वही बनी, मुख्यमंत्री भी वही बने, लेकिन जो बदलना चाहिए हमारी स्थिति पिछले साल भी वही थी और 4 साल पहले भी वही थी और आज भी वही है। हम कल भी सड़कों पर थे, हम आज भी सड़कों पर हैं। और जहाँ तक घर वालों की बात है और समाज की बात है, तो हम घर से भी ताना सुन रहे हैं, समाज से भी ताना सुन रहे हैं। सामाजिक आर्थिक प्रकार से हम लोग दंगी का सामना कर रहे हैं और ये एक नया पॉलिसी ला दिया जाता है हम लोगों के सामने कि अब बिहार के बाहर के भी लोग इस परीक्षा में बैठेंगे, सम्मिलित होंगे। तो आप खुद सोचिए कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर न कोई इंडस्ट्री है, न कोई IT सेक्टर है, जो भी रोज़गार की संभावनाएं हैं वो पब्लिक सेक्टर में है। और आप पब्लिक सेक्टर में देने की जो 1,70,000 जो बहाली है उसमें भी आप बंदरबाट कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि UP वाले भी आ जाओ, झारखंड वाले भी आ जाओ, तमाम राज्यों के लोगों को बुला रहे हैं। ये खेल के बीच में आप नियम बदल दिए। और ये जो बहाली है ग्रुप C लेवल की बहाली है। मैंने कल देखा शिक्षा मंत्री जी का बयान, वो बोल रहे हैं कि BPSC के माध्यम से लिया जा रहा है, इसलिए बहाली में और लोगों को शामिल किया जा रहा है, विभिन्न राज्यों को शामिल किया जा रहा है। लेकिन विभिन्न राज्यों में अधिकारियों की जो बहाली होती है उसमें ये नियम लगता है। आपको पता होना चाहिए कि देश में 14 राज्यों में स्थानीय नीति है और ग्रुप ग की जो बहाली होती है ग्रेड C की, उसमें राज्य जो चाहता है अपने अनुसार संशोधन कर सकता है। बहुत से राज्यों ने 100% नियम लगा रखा है। अब उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बगल का राज्य है, वहाँ पर बिहारियों के लिए सिर्फ 4% या अदर राज्यों के लिए सिर्फ 4% रिजर्वेशन है। लेकिन आप तो कह रहे हैं पूरे अनरिजर्व सीट में आप आइए। ये तो सरासर बिहारी प्रतिभा के साथ और बिहार के हम बेरोजगार अभ्यर्थियों का गला घोटने का काम किया जा रहा है। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। इसका पुनर्जोर तरीके से हम लोग विरोध करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। इसका बिगुल आज वेस्ट चंपारण में फूंका जा चुका है। बहुत जल्द पूरे बिहार के लोग पटना के कुछ करेंगे और इस जो नया पॉलिसी आया है, नई नियमावली जो आया है और इसमें स्थानीय नीति को जो ख़त्म किया जा रहा है, हम लोग एक सुर में मांग करते हैं स्थानीय नीति बिहार में लागू हो, डोमिसाइल सिस्टम लागू हो और यहाँ के पहले अभ्यर्थियों को मांगी जाए, उसके बाद कहीं के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए।